Good morning, dear students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. हमारा जो सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिक्स 2 फॉर द डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं, क्रीम्स आ जाती हैं, जेल्स आ जाती हैं, पेस्ट एक्सेट्रा। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 8th चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सेमी सॉलिड मीन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ ए मटेरियल दैट इज़ नाइदर सॉलिड और नॉर लिक्विड। आपने देखा होगा हमारे घर में भी हम बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करते हैं, पेस्ट सुबह मॉर्निंग में पेस्ट यूज़ करते हैं। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखने में जो उस चीज़ ना तो सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है, तो उस चीज़ को हम सेमी सॉलिड बोलते हैं। इट इज़ समवेयर बिटवीन दीज टू सेमी सॉलिड आर प्रिपेयर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑन द स्किन एंड इट्स मोल्डिंग इफेक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लेजन एंड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। तो ये इन दोनों के बीच का एक पोर्शन होता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच का। सेमी सॉलिड जो भी प्रिपरेशन है वो अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म इंक्लूड ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेलीज। ये इसकी एग्जांपल है कि जैसे कि ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं, क्रीम्स आ जाती हैं और पेस्ट और जेली होते हैं। ऑइंटमेंट और क्रीम में दोनों क्रीम्स ही होती हैं, बट डिफरेंस इसमें ये है कि ऑइंटमेंट जो है वो हम एज ए मेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। क्रीम्स को ज़्यादातर हम एज ए कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। सम स्पीसीज सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस which are administered to the body cavities after turning them to solid masses are named as superfluous. They are prepared with the material used for semi-solid but administered in the solid forms. तो सबसे पहले एग्जांपल शुरू करते हैं ऑइंटमेंट की। ऑइंटमेंट वर सपोज टू बी सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस कंटेनिंग मेडिसिनल एजेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन ए फैटी बेस। तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी ऑइंटमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर मेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इनमें जो मेन एजेंट्स होते हैं वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी बीमारी के लिए यूज़ होते हैं, जिनका जो बेस होता है वो फैटी बेस होता है। By in modern concept, ointment includes semi-solid preparations entirely free of oleaginous material. Thus, they have been defined as semi-solid preparation intended for application to the skin with or without they may be oleaginous, they may be entirely free from oleaginous substances, for example polyethylene glycol ointment, or they may be emulsions of wax-like material containing relative high proportion of water, hydrophilic ointments. इसकी एग्जांपल है these bases may be either vehicle for topical application of medicinal substances and protective for the skin. नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, इसकी टाइप्स आ जाते हैं कि ऑइंटमेंट्स जो है उसको हमने अगर क्लासीफाई करना हो तो कैसे करते हैं। ऑइंटमेंट में भी क्लासीफाइड एज फॉलो। ये दो तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑइंटमेंट में भी क्लासीफाइड एज फॉलो अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन पेनिट्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक यूज। तो इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक तो उसके पेनिट्रेशन के बेस पे। पेनिट्रेशन बेस मतलब ये उसकी जो हमारी बॉडी के अंदर समाने की जो क्षमता है, और अकॉर्डिंग टू द थेरापेटिक यूज, और उसके हम यूज से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी क्लासीफिकेशन करते हैं। अब एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट और डायडर्मिक ऑइंटमेंट, तो ये तीन तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स में क्या है, दीज ऑइंटमेंट्स आर
intended to produce their action on the surface of the skin and produce local effect. They are not absorbed. जो एपिडर्मिक ऑइंटमेंट जो स्किन की ऊपर लेयर होती है, ये वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं. दे एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव, एंटीसेप्टिक एंड पैरासिटिसाइड्स. तो इसको जो हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव यूज़ कर सकते हैं एंड पैरासाइट्स अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स. दीज ऑइंटमेंट्स आर इंटेंडेड टू रिलीज द मेडिकामेंट दैट पेनिट्रेट इनटू स्किन. जो स्किन की अगली लेयर होती है एपिडर्मिक के बाद, ये वहाँ पे जाके स्किन के ऊपर जाके वहाँ पे पेनिट्रेट होकर इसके ऊपर चलती है. दे आर पार्शली अब्जॉर्ब्ड एंड एक्ट एज मोलिएंट्स, स्टिमुलेंट्स एंड लोकल इरिटेंट्स. तो ये स्किन के ऊपर एमोलिएट इफेक्ट करती है, स्टिमुलेंट का काम करती है और लोकल इरिटेंट्स जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करती है. नेक्स्ट इज डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स. दीज ऑइंटमेंट्स आर intended to release the medicament that pass through the skin and produce systemic effect. तो ये systemic effect produce करती है डायडर्मिक लेयर के ऊपर. तो ये तो थी क्लासिफिकेशन उसकी ऑइंटमेंट की अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेनिट्रेशन. ये पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग उसको की क्लासिफिकेशन थी. नेक्स्ट, ऑइंटमेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर थेरापेटिक यूज़. हम अभी उसके थेरापेटिक यूज़ के अकॉर्डिंग उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं. सबसे पहले आती है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट. तो जैसे कि आपको पता है कि जो भी ऑइंटमेंट्स है वो एज ए मेडिकेटेड पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं. तो मार्केट में बहुत सारी ऑइंटमेंट होती हैं जो इनके अलग अलग यूज़ होते हैं. जैसे कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होगी. दीज ऑइंटमेंट्स आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीट्रेसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन. नेक्स्ट, कीराटोलिटिक ointments. These ointments are used to remove or soften the horny layer of the skin. The drug that remove keratin are resorcinol, salicylic acid and sulfur. तो ये स्किन के ऊपर जो horny layers होती हैं, डेड स्किन होती हैं, उसको ठीक करने में ये काम आती है. Another is counter irritant ointments. These ointments are applied locally to irritate the skin, thus reducing or relieving another irritation or deep seated pain. For example, these drugs are used in capsicum, methyl cellulose, oleoresin and iodine. Another one is ointment used for dandruff treatment. जो हमारे डैंड्रफ वगैरह होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो ऑइंटमेंट हम यूज़ करते हैं उनको ऑइंटमेंट फॉर डैंड्रफ ट्रीटमेंट यूज कहते हैं. दीज ऑइंटमेंट्स आर अप्लाइड लोकली टू गेट रिलीफ फ्रॉम डैंड्रफ. लोकली मतलब जो चीज़ हमारे ऑन द स्किन यूज़ हो रही है. दी फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड एंड सिट्रीमाइड. तो ये एजेंट उसमें होने चाहिए अगर वो हम एज ए एंटी डैंड्रफ यूज़ कर रहे हैं. अदर वन इज ऑइंटमेंट फॉर पोजेसरीज ट्रीटमेंट. कोल्टार, corticosteroids, diethranol and salicylic acid are incorporated with suitable ointment base for the treatment of psoriasis. तो psoriasis को ट्रीटमेंट के लिए भी हम ऑइंटमेंट बना सकते हैं. नेक्स्ट, पैरासिटिसाइड ऑइंटमेंट्स. जितने पैरासाइट्स हैं उनको किल करने के लिए, जैसे कि लाइस हो गए, टिक्स हो गए, तो उनको हटाने के लिए हम पैरासिटिसाइड जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. जिनमें क्या होता है, ज़्यादातर बेंजाइल बेंजोइड, हेक्साक्लोराइड सल्फेट होते हैं. एंटी फंगल ऑइंटमेंट. दीज ऑइंटमेंट्स आर यूज टू इनहिबिट और किल द फंगी, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नाइस्टेटिन. एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट जो इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए यूज़ होती है. दीज ऑइंटमेंट्स आर यूज टू रिलीव इन्फ्लामेटरी, एलर्जिक एंड प्रोरिटिक कंडीशन ऑफ द स्किन, जैसे कि बीटामिथाजोन, हाइड्रोकोर्टिसोन. ये एजेंट यूज़ होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे ऑइंटमेंट में.
नेक्स्ट एंटीप्रोरेटिक ऑइंटमेंट, दीज ऑइंटमेंट्स आर यूज्ड टू लीव ईचिंग, जो ईचिंग को दूर करते हैं। एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट, दीज ऑइंटमेंट यूज टू कॉन्ट्रैक्ट द स्किन एंड डिक्रीज डिस्चार्जेज, जब भी कोई स्किन के ऊपर कोई कट लगता है, कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो इसमें जो एस्ट्रिंजेंट काम आते हैं, जिनका क्या काम होता है, वो जो स्किन के टिश्यूज़ होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि जो उस जख्म से कोई भी डिस्चार्ज ना हो, कोई ब्लीडिंग ना हो। एस्ट्रिंजेंट जैसे कि इसमें जो एजेंट यूज होते हैं जैसे कैलामीन, जिंक ऑक्साइड, एसिटिक एसिड एंड टैनिक एसिड, ये एजेंट्स जो यूज़ होते हैं एज ए एस्ट्रिंजेंट। एंटी एक्जिमेटोस ऑइंटमेंट, these ointments are used to prevent oozing and excretion from vesicles on the skin. The drugs which are commonly used with ointment base are hydrocortisones, istamol, coal tar and salicylic acid। ये एजेंट्स यूज होते हैं एंटी एक्जिमेटोस। ये भी एक स्किन की जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर ये क्रीम यूज होती है। नेक्स्ट प्रोटेक्टेंट ऑइंटमेंट, दीज ऑइंटमेंट protect the skin from moisture, air, sun rays or other substances such as soaps or chemicals. These drugs which are used in protecting ointment are calamine, zinc oxide, silicone, titanium oxide। तो ये ऑइंटमेंट हम एज ए प्रोटेक्टिंग एजेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारी स्किन को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, सनरे से प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैलामीन लोशन, कैलामीन जैसे एजेंट हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेस, तो जो भी बेस हमने ऑइंटमेंट में डालने हैं उसकी मतलब क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए। दे शुड बी स्टेबल, न्यूट्रल इन रिएक्शन, नॉन ग्रेसी, नॉन इरिटेंट, नॉन डिहाइड्रेटिंग, नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड वाटर रिमूवर। तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो स्टेबल होने चाहिए, चिकनाहट उसमें कम होनी चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होनी चाहिए, वाटर से इजीली रिमूव हो सके। दे शुड बी कंपेटिबल विद ऑल मेडिसिन, तो उसके अंदर जितनी भी मेडिसिन हम ऐड अप कर रहे हैं तो उनके साथ वो कंपेटिबल होना चाहिए। दे शुड बी फ्री फ्रॉम जैक्शनेबल ऑर्डर, तो उनका अपना कोई भी स्मेल उनकी नहीं होनी चाहिए। दे शुड एक्ट एज ए व्हीकल फॉर मेडिकामेंट, तो वो व्हीकल के लिए वो मेडिकामेंट के लिए एक व्हीकल का काम करे कि उसके अंदर उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर सके। दे शुड बी एफिशिएंट ऑन ड्राई, ऑयली एंड मॉइस्ट स्किन, तो जो कोई भी जैसे स्किन हमारी ड्राई, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली स्किन होती है, जो भी हर प्रकार की स्किन के ऊपर वो कंपेटिबल होना चाहिए। दे शुड बी composed of readily available ingredients of non-composition. They should be capable of holding at least 50% of water. They should be easily compounded by a pharmacist. They should get melted or softened at body temperature. तो ये उसकी जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर के से वो सॉफ्ट हो जाए, जितनी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर उतनी जल्दी वो पेनिट्रेट कर सकता है। पेशेंट को फार्मासिस्ट को उसको बनाना इजीली हो, जो वाटर है उसका 50% वो अब्जॉर्प्शन की जो उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। द ऑइंटमेंट बेस मस्ट पोजेस दीज प्रॉपर्टीज़ बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ इन ए सिंगल बेस। तो ये जो इम्पोर्टेंस है हर बेस के अंदर होनी चाहिए, बट जब हम उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ एक बेस के अंदर नहीं आती हैं। थस ए फार्मासिस्ट हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ with the types of and use of base. There are many types of ointment base which are used according to their physically and physicochemically properties which suit them better. तो मार्केट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे बेस पड़े होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो फार्मासिस्ट को उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए क्योंकि हर एक बेस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट बेस, जो ऑइंटमेंट बेस है उसके कितने टाइप्स है उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर आर फोर मेन
क्लासेस ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस, हाइड्रोकार्बन बेस जिसमें से ओलिगनस बेस आ जाते हैं, पेट्रोलियम, पैराफिन, लैनोलिन जाते हैं। नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन बेसिस जिसमें कोल्ड क्रीम, एनहाइड्रस, लैनोलिन, देन वाटर रिमूवेबल बेसिस आ जाते हैं। नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल बेसिस आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन बेसिस। दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय द स्किन, ये स्किन से एब्जॉर्ब नहीं होते। दे रिमेन ऑन द सरफेस ऑन द ओकल्सिव लेयर विच रेस्ट्रिक्ट द लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड कीप द स्किन सॉफ्ट। स्किन को के ऊपर जो है वो सरफेस के ऊपर रहते हैं, स्किन को सॉफ्ट करते हैं। दे रिटेन बॉडी हीट की ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विच प्रोड्यूस अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ वार्म, जिससे हम हमारी स्किन को थोड़ी सी गर्माहट फील होती है। दे आर इमिसिबल विद वाटर के साथ ये इमिसिबल होते हैं, उसके अंदर नहीं डिजोल्व होते हैं। थस डिफ़िकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट, तो ये जितना जहाँ पे भी कोई भी हमारा अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है कुछ कोई भी, तो वहाँ पे इनको रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। दे आर स्टिकी, ये चिपचिपाहट वाले होते हैं। विच मेक्स द एप्लीकेशन अनप्लेजेंट एंड क्लॉथ्स ऑयली। दे आर almost inert since they are prepared largely with saturated hydrocarbons and therefore have very little incompatibility and little tendency to rancify. They are suitable for sterile preparation because they are stable to dry heat sterilization। तो इनकी जो स्टरलाइजेशन है, इनका जो शुद्धिकरण है वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में होता है, तो वहाँ पे ये स्टेबल रहते हैं। दे रेयरली अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड थस नो नीड टू एडिंग प्रजर्वेटिव। इनकी ये एक और खासियत है कि इनके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, तो इनके लिए अलग से इन प्रेपरेशन में अलग से पर कोई भी प्रजर्वेटिव हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे हैव वेरी लो वाटर अब्जॉर्प्शन, ओनली अबाउट 5 to 10% एक्वस और हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। They are suitable for dry skin, mainly used for their protective and emollient effect. Their constituents are readily available and cheap. The material like soft paraffin, hard paraffin, liquid paraffin can compromise a hydrocarbon base। तो हाइड्रोकार्बन की ये एग्जांपल है जिसमें हम हार्ड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन को, सॉफ्ट पैराफिन को एज ए हाइड्रोकार्बन बेस यूज़ कर सकते हैं, जो वेरी इजीली अवेलेबल होते हैं, चीप होते हैं। ये ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ड्राई स्किन की जो भी प्रेपरेशन है उनमें ये बेस ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ अब्जॉर्प्शन बेस। अब्जॉर्प्शन बेस आर सिमिलर टू हाइड्रोकार्बन बेस बट हैविंग वन डिफरेंस दैट दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच सब्सटेंसेस हैविंग हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। ये अब्जॉर्प्शन बेस भी हाइड्रोकार्बन की जैसे होते हैं बट ये डिफरेंस होते हैं उनसे, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इनका जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जिनमें ज़्यादातर वूल फैट, वीजबैक्स, कोलेस्ट्रॉल एज ए एब्जॉर्प्शन बेस यूज़ होते हैं। दिस इज़ ए रीज़न दैट दे कैन अब्जॉर्ब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर और एक्व सोल्यूशन। तो ये इन एजेंट की वजह से ये वाटर को ज़्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्प्शन बेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। इनको हम 2 आगे क्लासेस से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ नॉन इमल्सिफाइड बेस एंड सेकंड इज़ वाटर इन सोल्यूबल इमल्शंस। नेक्स्ट इज़ वाटर मिसिबल बेसिस। मिसिबल मतलब जो उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। Although absorption bases are hydrophilic in nature which can emulsify large quantity of water, but they show immiscibility with excess amount of water, thus are not water removable. On the other hand, water immiscible ointment bases are easily removed after washing with water। तो ये क्या है, ये बेसिस को हम वाटर से
पानी से इजीली अपनी स्किन के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। देयर आर ऑफ 3 ऑफिशियल एनहाइड्रस वाटर मिसिबल बेसिस। नंबर 1 इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बीपी मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। सिट्रीमाइड इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट्स। थर्ड कीटो मैक्रोगोल्ड इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बीपी। नेक्स्ट वाटर मिसिबल ऑइंटमेंट्स हैव मैनी एडवांटेजेस लाइक उनकी कुछ एडवांटेजेस है, जैसे दे आर यूज टू प्रिपेयर ऑयल इन वाटर क्रीम। तो जितनी भी ऑयल इन वाटर टाइप्स की क्रीम्स होती हैं तो उसमें वाटर मिसिबल बेसिस यूज़ होते हैं। दे आर अप्लाइड व्हेन इजीली रिमूवल फ्रॉम द स्किन इज़ रिक्वायर्ड। ये तब यूज़ होते हैं स्किन के ऊपर जब इसको ईजिली रिमूव किया जा सके। दे शो मिसिबिलिटी विद एग्जॉस्टेड फ्रॉम लेजन्स। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। जो स्किन की फिजियोलॉजी उसके स्किन के फंक्शन को प्रभावित नहीं करते, उनके साथ इंटरफेयर नहीं करते। दे हैव गुड कॉन्टैक्ट विद स्किन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इमल्जेंट्स की वजह से होने से, इमल्जेंट मतलब जो स्किन सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो इंटरफेशियल टेंशन को दूर करते हैं, उनकी वजह से इनका स्किन के साथ अच्छा कॉन्टैक्ट रहता है और मेडिकामेंट पेनिट्रेट कर पाती है। दे हैव गुड टेक्सचर एंड हाई कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी। इनका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा होता है। दे आर ईज़िली रिमूवेबल फ्रॉम स्किन से ईज़िली रिमूव हो सकते हैं। इस वजह से ये ज़्यादातर कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल बेसिस। दीज ऑइंटमेंट बेसिस आर कम्प्लीटली वाटर सोल्यूबल। ये पूरी तरह से पानी में सोल्यूबल होने वाले बेसिस होते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैक्रोगोल्स, पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल और PEGs, which are mixture of polycondensation products of ethylene oxide and water and are described by number representing their average molecular weights। तो ये क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस जो हैं वो पूरी तरह पानी में सोल्यूबल होने वाले बेस होते हैं जो बनते हैं माइक्रोगोल्ड से। दे वेरी इन कंसिस्टेंसी विद फ्रॉम विस्कस लिक्विड टू वैक्सी लिक्विड्स, low molecular weight packs and liquids, while high molecular weight packs are waxy solids। तो ये उसके आगे एग्जांपल्स हैं 200, 300, 400 विस्कस लिक्विड्स। माइक्रोगोल्ड 1500 इज ग्रेसी सेमी सॉलिड्स एंड माइक्रोगोल्ड 1540, 3000, 4000, 6000 आर वैक्सी सॉलिड्स। तो ये उनके नंबरिंग है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। Ointments like consistency can be obtained by combining liquids and waxy forms in suitable proportions। The ointment bases have many advantages। इस वाटर सोल्यूबल बेसिस के भी एडवांटेजेस है, जैसे दे आर वाटर सोल्यूबल, तो नाम से इंडिकेट है कि ये वाटर सोल्यूबल है। हैंस ईजिली वाटर वाशेबल, तो वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये स्किन से ईजिली वॉश कर सकते हैं, हम इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। दे आर ईज़िली मिसिबल विद टिश्यू एग्जॉस्टर्स। हमारे जो स्किन की टिश्यूज़ हैं उसके अंदर ये इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, मेडिसिन इजीली पेनिट्रेट कर पाती है। दे शो गुड एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन के अंदर इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी है। थर्स यूज और ड्रग विच आर रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट द स्किन, जो स्किन के अंदर मेडिसिन को पेनिट्रेट करने में काफ़ी सहायक रहती है। दे एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर मैनी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स like hydrocortisone, salicylic acid, sulfonamide, sulfur and undecanoic acid। तो जो ड्रग्स वाटर इनसोल्यूबल्स होती हैं उनको हम इनमें मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। दे आर ग्रीसलेस, चिकनाहट इसमें नहीं होती है, इजीली सेपरेबल एंड नॉन स्टिकी, चिपचिपाहट नहीं होती है। दे हैव सेटिस्फैक्ट्री एजिंग प्रॉपर्टीज दैट इज़ do not hydrolyze
rancidity, and support microbial growth. They are compatible with wide range of dermatological medicaments, for example, ammoniated mercury, yellow mercury, mercuric acid, इच्छतामोल, सल्फ़र एंड जिंक अनडाइकोनेट। तो ये ड्रग्स हैं जिनके साथ ये कंपेटिबल हैं। तो ये टॉपिक पार्ट 1 आपका यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।